So hello to all nursing aspirants. I welcome you all on GDC nursing classes. तो आज हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ फंडामेंटल सब्जेक्ट से लिया गया हुआ एक टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के अगर उससे देखें तो, और बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं इस टॉपिक से। तो आज हम AED को डिस्कस करने वाले हैं। AED बेसिकली हमारा होता है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ठीक है। तो हम जो है इस टेक्निक का यूज़ करके कैसे पेशेंट को जो है रिवाइव कर सकते हैं, रेस्क्यू कर सकते हैं, आज हम इस क्लास में वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कब कब हम AED को यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं और क्या सीक्वेंस है, ठीक है। तो आज बेसिकली हम थ्योरेटिकल पार्ट जो है AED का डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो AED हमारा होता है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो AED हमारा होता है कि एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अगर AED को देखें कि AED को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो AED हमारा होता है एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट ऑटोमेटिकली डायग्नोस वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ठीक है, एंड पल्सलेस ventricular tachycardia in patient and treat them through defibrillator। तो बेसिकली हमारा जो AED होता है वो जो है ऑटोमेटिकली डायग्नोस कर लेता है कि जो पेशेंट है उसके अंदर जो वेंट्रिकुलर डिफिब्रिलेशन हो रहा है या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो रहा है या पल्सलेसनेस हो रही है, उसको वो ऑटोमेटिकली डायग्नोस करता है और उसको ट्रीट करता है थ्रू डिफिब्रिलेटर, यानी कि करंट के थ्रू जो है वो उसको ट्रीट करता है, ठीक है। ये हमारा AED होता है। नेक्स्ट अगर बात करें कि डिफिब्रिलेशन क्या होता है, अ कॉमन ट्रीटमेंट ऑफ दिस अरिथमिया बाय करंट, यानी कि जो हमारी बॉडी में डिसअरिथमिया हो रहे हैं, हमारी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं हार्ट के वजह से, हार्ट अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है अपना, तो उस वजह से हमें कुछ डिसअरिथमियाज देखने को मिल रहा है। तो डिफिब्रिलेटर क्या है, उस एबनॉर्मैलिटी को नॉर्मल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो बेसिकली जो डिसअरिथमिया है, एबनॉर्मैलिटी है, उसको थ्रू करंट यानी कि डिफिब्रिलेशन की हेल्प से नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है डिफिब्रिलेटर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि AED यूज्ड टू कन्वर्ट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इनटू परफ्यूजिंग रिदम, यानी कि जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो रहा है उसको कन्वर्ट करता है परफ्यूजिंग रिदम के अंदर। क्या AED जो AED है वो कन्वर्ट करता है अपनी टेक्निक्स यूज करके इस एबनॉर्मैलिटी को नॉर्मल वैल्यूज में, ठीक है। तो अगर बात करें कि टाइप्स क्या क्या होते हैं AED के, तो AED के हमारे टाइप्स होते हैं मोनोफेजिक। मोनोफेजिक क्या होता है कि मोनोफेजिक में एक ही साइड में, मतलब एक ही डायरेक्शन में करंट डिलीवर होता है, ठीक है, लेकिन उसमें एक फिक्स करंट डिलीवर हुआ जाता है, यानी कि हम 360 जूल करंट जो है डिलीवर करते हैं एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में जाके फिर वो दूसरी डायरेक्शन में जाता है खुद से, ठीक है। तो ये हमारा होता है मोनोफेजिक। नेक्स्ट इज बायफेजिक, कि बायफेजिक क्या है, करंट डिलीवर 120 टू 200 जूल, यानी कि करंट की जो वैल्यू होती है वो हम क्या यूज करते हैं 120 से 200 जूल तक। और इसमें बायफेजिक में क्या है कि दोनों डायरेक्शन से जो है करंट हमारा ट्रेवल करता है, ठीक है। अब बात करते हैं पैड प्लेसमेंट की। तो पैड प्लेसमेंट बेसिकली क्या है, तो पैड प्लेसमेंट हमारा ऐसा होता है कि जो डिफिब्रिलेटर होता है उसमें 2 पैड होती है, तो हमें उसका प्लेसमेंट कौन सी जगह करना है ताकि हमें इफेक्टिवनेस देखने को मिले। तो वो किन किन में, एडल्ट में, इन्फेंट में, किस या चाइल्ड जो है उनमें कहाँ कहाँ प्लेसमेंट करना है ताकि जो है करंट अच्छे से ट्रेवल हो सके। तो बात करते हैं सबसे पहले एडल्ट में। एडल्ट में हम राइट एंड लेफ्ट साइड जो है पैड का प्लेसमेंट करते हैं, और राइट साइड हमेशा थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस अबव निपल लाइन
एंड लेफ्ट साइड में हम 5th इंटरकोस्टल स्पेस बिलो द निपल लाइन। ठीक है, तो बेसिकली बात करें तो अगर किसी पेशेंट की ये चेस्ट है, ये निपल लाइन यहाँ पे हमारी हो गई है, दिस इज राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड, तो राइट साइड में हम 3rd इंटरकोस्टल स्पेस एंड लेफ्ट साइड में हम 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे पैड प्लेसमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो है लोकेशन होती है किन के अंडर, जो एडल्ट है उनमें, कि एडल्ट में हमको यहाँ पे पैड प्लेसमेंट करनी है, तभी जो है इफेक्टिव करंट डिलीवर हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इन्फेंट और चाइल्ड में। तो इन्फेंट और चाइल्ड में बात करें तो उनका वेट होना चाहिए लेस देन 25 kg या फिर इक्वल टू 25 kg, या फिर उनका वेट होना चाहिए 55 पाउंड्स या इक्वल टू 55 पाउंड्स। ठीक है, तभी जो है हम डीफैब का यूज कर सकते हैं इन्फेंट या चाइल्ड में। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि चाइल्ड और इन्फेंट में हम एंटीरियर प्लेसमेंट करेंगे बिटवीन निपल्स एंड पोस्टीरियर प्लेसमेंट करेंगे बिटवीन शोल्डर ब्लेड। ठीक है, ये हमारा पैड प्लेसमेंट है किनके अंदर, इन्फेंट एंड चाइल्ड्स के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा पैड प्लेसमेंट है कि किस तरीके से एडल्ट में, चाइल्ड में, इन्फेंट में हम पैड का प्लेसमेंट कर सकते हैं ताकि इफेक्टिव जो करंट है वो डिलीवर होए और हमारा जो पेशेंट है वो रेस्क्यू होए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा आता है एक नोट की जो चाइल्ड है और इन्फेंट है, ठीक है, उनमें हम बेसिकली क्या यूज करेंगे, तो यूज करेंगे मैनुअल डिफिब्रिलेटर फॉर इन्फेंट एंड चाइल्ड, जिसकी रेंज हमको रखनी है 2 जूल पर केजी टू 4 जूल पर केजी। यानी कि मैनुअल डिफिब्रिलेटर का मतलब ये है कि हम चाइल्ड और इन्फेंट में वो वाला डिफिब्रिलेटर यूज करेंगे जिसमें हम अपने आप अपनी मर्जी से जो है करंट की वैल्यू जो है फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, और जो करंट है वो हम जो 2 जूल पर केजी के हिसाब से या 4 जूल पर केजी तक ही हम उस हिसाब से कैलकुलेट करके करंट डिलीवर कर सकते हैं इन चाइल्ड एंड इन्फेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि हॉस्पिटल सेटिंग में, यानी कि कोई एक इमरजेंसी में एक पेशेंट है जिसको डिसअरिथमियाज हो रहे हैं। ठीक है, बहुत बार हमने सीपीआर दे दिया लेकिन पेशेंट जो है इफेक्टिवनेस नहीं दिखाई दे रही है उस पर किसी भी बात की, तो हम जो है प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स एईडी यानी कि ऑटोमेटेड डिफिब्रिलेटर का। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले हम लोग सीपीआर करते हैं। ठीक है, सीपीआर हो गया है, उसके बाद हम जाएंगे एईडी की तरफ। ठीक है, डिफिब्रिलेटर का यूज करेंगे। तो अगर हम डिफिब्रिलेटर का यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले करंट जाएगा, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एट द टाइम ऑफ डिलीवरिंग करंट की सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो पेशेंट के आसपास सराउंडिंग है उससे टच कोई ना रहे, क्योंकि जो करंट हम पेशेंट को डिलीवर कर रहे हैं वो हमें भी पास ऑन हो सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं कि किस तरीके से हमें ये करना है। तो ये एक क्राइटेरिया है या एक लाइन बता दी गई है कि सबसे पहले अगर मैं कोई करंट डिलीवर कर रही हूँ तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं बोलूँ आई क्लियर, यू क्लियर, ऑल क्लियर। ठीक है, ये मुझे बोलना है और उसके बाद ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मुझे रिप्लाई करेंगे यस ऑल क्लियर। ठीक है, फिर मैं प्रोसीड करूंगी किसके लिए, शॉक के लिए या करंट के लिए। ठीक है, तभी मैं जो है प्रोसीड करूंगी जब आप मुझे रिप्लाई कर देंगे ऑल क्लियर बोल के। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो डिफिब्रिलेटर है उसकी इनिशियल रेंज, यानी कि जब हम करंट सबसे पहले देंगे उसकी इनिशियल रेंज होगी 200 जूल, ना 200 जूल से कम ना 200 जूल से ज्यादा। तो हमारी जो फिक्स्ड इनिशियल रेंज है दैट इज 200 जूल। ठीक है, अगर हमें रिस्पॉन्स मिल गया है पेशेंट का तो वेल एंड गुड, हम ऑब्जर्वेशन की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं दिखाई दे रहा है तो हम डिलीवर करेंगे 300 जूल। ठीक है, फिर अगर फिर भी रिस्पॉन्स कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो 5 साइकिल ऑफ सीपीआर जो होगा या फिर 2 मिनट तक हम सीपीआर करेंगे, देन हम डिलीवर करेंगे 360 जूल
का करंट अगेन, ठीक है। नेक्स्ट अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं दिखा रहा है तो हम कंसीडर करेंगे कि हमारा जो पेशेंट है वो डेड है, ठीक है, वो रेस्क्यू हम उसे नहीं कर पाए हैं, तो इसीलिए हम उसको कंसीडर करेंगे डेड, क्योंकि 300 जूल इज द लास्ट रेंज ऑफ करंट जो हम पेशेंट को डिलीवर कर सकते हैं। बेसिकली ये हमारा एक सीक्वेंस होता है क्या करने का, करंट पास करने का। अब हम बात करते हैं कि हमसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि जो इनिशियल रेंज है हम जब करंट डिलीवर करते हैं वो क्या है, तो दैट इज 200 जूल। तो अगर हम इनिशियल रेंज की बात करें, इनिशियल रेंज ऑफ करंट, ठीक है, तो वो हमारा इसका आंसर जाएगा 200 जूल, ठीक है। बात करें कि अगर लास्ट रेंज ऑफ करंट, तो लास्ट रेंज ऑफ करंट है तो वो हमारा जाएगा 360 जूल, ठीक है। ना इससे कम इनिशियल में और लास्ट में ना इससे ज्यादा हम जो है प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमें पता होना चाहिए, ये सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इन बीच में से कहीं से भी क्वेश्चन उठा के वो लोग हमसे पूछ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सीक्वेंस हमारी आएगी कि सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटिंग एईडी, यानी कि हम हॉस्पिटल सेटिंग में काम करते हैं तो वहां पे एईडी रोज यूज नहीं होता, मतलब डिफिब्रिलेटर का एकदम से यूज नहीं होता हर टाइम हर पेशेंट पे, तो इसीलिए हमें वो ऑपरेट करने आना चाहिए क्योंकि वो एक इमरजेंसी का पार्ट होता है, ठीक है। तो कब किस पेशेंट को डिफिब्रिलेटर यूज होना है उस हिसाब से हमें वो ऑपरेट करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी डिफिब्रिलेटर हमें यूज करना है और हमें वो ऑपरेट करना ही नहीं आता है, ठीक है। तो बात करते हैं कि सबसे पहले हम पावर ऑन करेंगे एईडी की, यानी कि हम ऑन करेंगे डिफिब्रिलेटर को, फिर अप्लाई करेंगे पैड को, यानी कि एडल्ट है, चाइल्ड है, इन्फेंट है, उस हिसाब से हम क्या है पैड प्लेसमेंट करेंगे, किसके लिए, ताकि इफेक्टिव करंट जो है वो पास हो सके, ठीक है। नेक्स्ट इज चेक ऑल क्लियर, यानी कि ऑल क्लियर हम कैसे चेक करेंगे, आई क्लियर, यू क्लियर, ऑल क्लियर, ठीक है। देन यू विल रिस्पॉन्ड कि ऑल क्लियर, तब हम जो है प्रोसीड करेंगे किसके लिए, करंट के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो फिर हम प्रेस करेंगे द एनालाइज बटन, ठीक है। तो एनालाइज बटन को फिर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट प्रेस द शॉक बटन, ठीक है। फिर लास्ट में हम जो है शॉक बटन प्रेस करेंगे जिससे करंट जो है डिलीवर होगा पेशेंट को, ठीक है। तो ये हमारा सीक्वेंस है कि किस तरीके से हम जो है एईडी को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत जरूरी है, आना चाहिए हमको ऑपरेट करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूनिवर्सल स्टेप ऑफ एईडी, यानी कि कौन सा ऐसा यूनिवर्सल स्टेप है जो एईडी का होता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पेशेंट शुड बी बेयर चेस्ट, यानी कि जो पेशेंट की चेस्ट है वो बेयर होनी चाहिए, तभी पैड का इफेक्टिव प्लेसमेंट होगा और इफेक्टिव करंट डिलीवर होगा। क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द मेल पेशेंट होते हैं उनकी चेस्ट पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जिसके वजह से पैड प्लेसमेंट तो होता है लेकिन फ्रिक्शन जो है वो देखने को मिलता है, तो इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो जाती है। इसीलिए ये बोला गया है कि बेयर चेस्ट होना चाहिए हमारा पेशेंट, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल स्टेप ऑफ एईडी है, ये बहुत बार क्वेश्चन हमसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि यूनिवर्सल स्टेप ऑफ एईडी। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा सीधा आंसर बताना है कि हमारा जो पेशेंट है वो जो है वो बेयर चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ये रेंज पूछ ली जाती है इसमें कि इनिशियल रेंज क्या है करंट की, या फिर इन्फेंट में हम क्या पैड का प्लेसमेंट करते हैं, कौन कौन सी साइड पे, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है हमसे पूछ लिए जाते हैं। और आने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम लाइक केजीएमयू, जीएमसीएच और हमारा नॉर्सेट ए मेंस जो है वो सीएचओ, हम सभी के लिए आपके लिए बहुत इफेक्टिव जो है कॉन्सेप्ट्स और ऐसी वीडियोस लाने की कोशिश कर रहे हैं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट हो, बहुत हेल्पफुल हो आप लोगों के लिए, ठीक है।
तो अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी वीडियोस से हेल्प मिलती रहे तो बने रहिए हमारे साथ GDC नर्सिंग के साथ। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।